In this class, we study about the real number, basic concept of the real number. Okay, we categorize real number here in a rational number and irrational number. Okay, कि रियल नंबर आपके दो पार्ट में मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर क्या है? देखिए, एनी नंबर विच कैन राइट इन p by q फॉर्म दैट इज नोन एज द रैशनल नंबर वेयर q डजंट इक्वल टू 0. इसकी कंडीशन ये है. तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा और आपसे पूछती हूँ इट इज़ अ रैशनल नंबर, तो यस, बिकॉज 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ. ओके, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर. एंड अ 5/7 लाइक एंड -3/7. तो आप रैशनल नंबर में आप इंटीजर्स, ओके, तो ऑल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सभी को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं बिकॉज नेचुरल, इंटीजर्स, नंबर, होल नंबर्स, एवरी नंबर्स कैन रिप्रेजेंट इन द p by q फॉर्म. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आप इरेशनल नंबर पे. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगे, दैट इज द नेचुरल नंबर, बट पॉजिटिव इंटीजर्स बट दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. वो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, लाइक हमने √2 किया, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम 2 को पेयरिंग करने चाहते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दैट, so it is a irrational. And the √3 is also irrational, but is √4 is a irrational? No, it is a rational. Why? Because जब आप √4 को यहाँ पे लिखते हो तो √4 को आप 2 into 2 करते हो, इसके स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इट बिकम्स अ 2 एंड 2 क्या है आपका? रैशनल नंबर है, बिकॉज हम इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसीलिए मैंने ये आपके यहाँ पे रखा था इरेशनल में कि √4, √9 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये आपका 3 आ जाता है. बट √5, √6, √7 डेट आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड कंडीशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर is a no existence of the negative integers. Suppose something is like a -√3, then it is not a real number, it is a complex number, so it is a completely different from the real number. So we should not study about the minus under root minus numbers. Okay, means negative integers. ये complex number होंगे, इसे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे. तो इसके बेस पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में, वो अभी हम करते हैं यहाँ पे. इसके पहले देखो, एक आप और भी देखो कि अंडर रूट आपका सपोज एनी पॉजिटिव नंबर है बट वो क्यूबिक रूट है, तो ये भी आपके क्या होंगे? इरेशनल होंगे. क्या होंगे? इरेशनल. सपोज हमने यहाँ पे कोई भी हमारा नंबर है, ओके, बट वो क्या है? नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट पॉजिटिव आपके क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, डैट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे 3 के पेयर्स उसके नहीं बन रहे, तो वो भी आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर है. एंड थर्ड वन कि आपका जो पाई है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, इट इज़ ऑल्सो इरेशनल. तो इतनी बातें हमने इरेशनल में समझ ली है. नाउ हमारा जो क्वेश्चन आता है, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, डैट इज़ अ वेरी important for the board examination. So you have to prepare this question from the starting of the class 10th. Like a prove that √2 is a irrational. We know very well it is a irrational, but we have to prove here. So we have to follow the some steps to prove this one. हमें कुछ steps को follow करना होता है. तो देखते हैं क्या करेंगे. Now question is a prove that √2 is a irrational. अब देखो यहाँ पे हमने रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. क्या? रैशनल नंबर एंड इरेशनल. इसके रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है, और इरेशनल हमने पढ़ लिया कि ये सारे इरेशनल नंबर हैं, √2, √3 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इस तरह से. ओके, बट यहाँ पे प्रूव करने की बात आ गई, तो प्रूव हम लोग करते हैं यहाँ पे कि हम इसे लेट कर लेते हैं कि लेट √2 बी रैशनल. हमने इसको रैशनल मान लिया. पहला स्टेप हमारा प्रूव करने का ये हो जाता है प्रूविंग ए. बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके स्टेप्स को फॉलो करना है, बहुत सिंपल सी बात है. यहाँ पे कैसे करेंगे? तो लेट √2 बी रैशनल. तो अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p/q या a/b के फॉर्म में होते हैं.
रूट टू को हमने यहाँ पे a/b कंसिडर किया। ओके, ये रैशनल नंबर हो गया आपका। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, तो समझाने के लिए ये स्टेप्स आपको लिखने नहीं है। सपोज मैंने 3/2 लिखा, ओके, इट इज़ अ रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट मीन्स कि आप इसको अब रिड्यूस नहीं कर सकते। 3 और 2 जो है ये रिड्यूस अब छोटे नहीं किए जा सकते, डिवाइड फर्दर नहीं किए जा सकते। तो जब आप 3 का फैक्टर देखते हो तो 1 3 होता है, 2 का फैक्टर देखते हो तो 1 2 होता है। इनका कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आता है? कॉमन फैक्टर 1 होता है। ओके, तो रैशनल नंबर की कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होंगे? 1। और हमने इसको रैशनल लेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 2 = a² / b² लिखना है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके नेक्स्ट आपने ये यहाँ पे ले लिया 2b² = a²। ओके, नाउ इससे आपको क्या दिख रहा है कि 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है a² को। 2 a² को डिवाइड कर सकता है, इट मीन्स 2 डिवाइड करेगा a को। ये ध्यान रखना है। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a का फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। और हमने इसको रैशनल नंबर माना है, और रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, बिकॉज 2 कैन डिवाइड a। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लेट a = 2c। ये अपने मन से आपको लेना है। 2c क्यों लेना है? क्योंकि हम यहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूव करने जा रहे हैं। √3 होगा तो 3c लेना है, √5 है तो 5c लेना है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने पहले स्टेप में कर दिया कि 2 क्या है? a का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो 2 a को डिवाइड कर रहा है। अब हमने इसके नेक्स्ट लिखा कि a = 2c। ओके, अब इसके ये 2c जो आपने लेट किया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे। इक्वेशन नंबर 1 है आपका 2b² = ये इक्वेशन नंबर 1। आप देखो यहाँ पे 2b² = a²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को रखने जा रहे हो, 2b² = a²। a की वैल्यू ये आ गई 2b²। a की वैल्यू हमने रख दी 2c का होल स्क्वायर, 2b² 4c²। अब ये 2 से आप इसको डिवाइड कर दो तो b² = 2c²। ओके, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ इट मीन्स क्या रहा है? इसे आप ऐसे लिख दो 2² = b²। तो 2 किसे डिवाइड कर रहा है? b² को। डैट इम्प्लाई क्या हो रहा है कि 2 डिवाइड्स b² एंड 2 डिवाइड्स b। तो 2 अभी आपने लिखा था 2 डिवाइड्स a, यहाँ पे आपने क्या लिखा था? 2 डिवाइड्स a। ये देखो आपने लिखा ना 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a, तो 2 a का फैक्टर है। और इस नेक्स्ट में आप 2 डिवाइड्स b। इट मीन्स क्या हो गया? 2 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन c फॉर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ओके, बट फॉर रैशनल नंबर हमने क्या बता रखा है कि रैशनल नंबर के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1 होते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन विच कंट्राडिक्ट द आवर कंसिडरेशन। हमने क्या कंसिडर किया था कि √2 क्या है? रैशनल है। तो रैशनल के लिए कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 आ रहा है। सो हमारी जो कंसिडरेशन थी वो गलत हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस कंट्राडिक्ट्स। ये हमारे जो हमने माना है फैक्ट उसको गलत साबित करता है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़कर a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इफ़ इट इज़ अ रैशनल। तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉट रैशनल। सो हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है कि √2 इज अ इरेशनल। तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज देयर इज अ फ्यू स्टेप्स दैट यू शुड बी रिमेंबर एंड यू शुड बी प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन और द पेपर। आपको ये स्टेप्स प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हमने किस स्टेप से इसको प्रूव किया है। ओके, और यहाँ पे इसी तरह से √3 का अगर आता है तो आपको 3c लेना है। ये मैंने क्वेश्चंस में भी आपको बताया। तो होप दिस क्वेश्चन एंड पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट
exercise in a class, you have to like and subscribe my channel, so can you get the another question for the board examination and your 10th class examination. Okay, bye bye.